तो दोस्तों, अब क्या किया हमने? माफ कर दिया उसको आज। क्यों माफ कर दिया? बहुत लोगों के फोन मुझे आए कृष्ण विहार से, आसपास से, बोले भाई किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो तो उसको समझाने का क्या फायदा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है जी। बोले तो भैया तुम भी ये काम छोड़ दो। मैंने कहा ठीक। एक फिर किसी ने बोला कि अगर कोई ऐसे ऐसे करता है तो क्या तुम भी करोगे? हमने कहा नहीं। तो बोले जाओ माफ कर दो उसको। मैंने कहा ठीक। एक बात मैंने बोली थी कि भाई अगर आपको लगता है कि हम पैसा खाते हैं तो आप अपने एनजीओ का सामान ले आओ, आईटीआर वाला, और हमारे से मैच कर लो। देख लेते हैं किसने क्या किया है समाज के लिए। तो फिर मुझे किसने बोला, बोला पागल है लोग, तुम क्या पागलों को अपना वो दिखाओगे क्या, खाता, कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बारे में सब लोग जानते हैं कि तुम कैसे हो, तुम्हारा कैसा व्यवहार है। फिर बोली का फर्क होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है उसके आचरण से उसके बारे में मालूम चल जाता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। फिर मुझे कुछ लोगों ने बैकग्राउंड पूरा बता दिया, ठीक है ना। जिसको वरदान से सुन लो मुझसे आगे सुन लेना किस बेस पे मैं माफ कर रहा हूं। अब देखिए, मैं और मेरे आसपास के लोग, इससे आपको मालूम चलेगा कि मेरे जो आसपास के लोग हैं वो कितने अच्छे हैं। वो मुझे सिखाते हैं कि क्षमा कर देना चाहिए। कोई व्यक्ति गलत हो तो आचरण हमें नहीं गलत करना, वो सामने वाला गलत कर रहा है तो उसे आप माफ कर दो। और अब सामने वाला कैसा है, पहले उसने अपशब्द कहे, अमर्यादित भाषा करी, फिर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए कि भाई पैसा खाते हो करते हो, ठीक है। फिर अब और प्रकाष्ठा वो क्या हो गई कि भैया वो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है, तो उन्होंने हमें वहां से निकाल दिया, एग्जिट करा दिया हमारी पोस्ट डिलीट करके। भाई तुमसे यही उम्मीद थी, यही काम करते रहना जिंदगी भर, बाबाओं की अपने जो आका है ना उनकी पोस्ट शेयर करते रहना, है ना, और वहीं से कुछ कृपा ले लेके अपनी दिखाते रहना उसको, ठीक है। नाच गाने के प्रोग्राम करते रहना यार, लोगों का मनोरंजन अच्छा होता है उससे। हाँ, कभी ऐसा ना हो कि आप वो नाच गाने के प्रोग्राम छोड़ दो, है ना, बुरा मत मानना। वो प्रोग्राम करते रहना, वहां पे बढ़िया मनोरंजन होता है। संभाल रखा आपने सही। और बस यही कहूंगा, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और यदि ज्यादा आपकी चलती है तो भैया फेसबुक बंद करा देना मेरा। मालूम चले व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाला है, जाकर के फेसबुक बंद करा दो। हैं, मेरे मेरे मित्रों को फोन कर रहे हो आप, मेरे मित्रों को, कि भैया हमें क्यों नहीं ज्वाइन कराया, हम तो तुम्हारे काम करते हैं। टन टन टन, वो काम करते हो आप किसी के, ठीक है। जिसके पास काम गिनवाने के लिए होते ना, वो आके बोलता भाई धीरे चलो काम गिनवाता हूँ, क्या काम करवाए। और क्या बोल रहे थे आप, लाइटें। आपकी गली में जब जाते हैं धर्म मार्ग की तरफ से, पहली लाइट कोने पे लगी है, देवेंद्र साहब ने लगा रखी है, सोलंकी साहब ने, उस पर नाम लिखा हुआ उनका। और वहीं एक खराब लाइट भी है, पीली वाली लाइट। उससे अगली लाइट फिर पीली लाइट है वो। आपके घर के पास चकाचक लाइट, वाइट रोशनी की। हाँ, उससे हल्का सा आगे जाओ, टीन के स्कूल का कोना आता है, वहां चकाचक लाइट, फिर बीच में एक पीली लाइट, फिर चकाचक लाइट। यानी कि जहां आप रहते हो, जो आपका क्षेत्र है, वहां पर आपने लाइट लगा रखी है, ठीक है। किसी व्यक्ति के घर जाके लाइट ठीक कराई हो ना कृष्ण विहार में, एन ब्लॉक में, जरा आके दिखा देना मुझे, ठीक है, दिखा देना मुझे। और लाइटें कोई आप ठीक नहीं कराते, हमें सब पता है। एनडीपीएल में कंप्लेंट करना आपको आता है तो कंप्लेंट कर दो, तो ये ठीक हो जाती है। अब इसी को आप अगर अपनी समझते हो तो भैया लगे रहो, काटते रहो ठीक से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। अगर दोबारा मेरे लिए कोई अभद्र टिप्पणी करी, मेरा फोन नंबर भी अपने फोन से डिलीट कर देना। मैं तो फोन करूंगा नहीं आपको कभी, ठीक है। तो अपने फोन से मेरा फोन नंबर भी डिलीट कर देना, और भैया मुझे माफ करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे बंदों के साथ रहना चाहते ही नहीं, जिनको मर्यादा का नहीं पता कि हाँ छोटे भाई से कैसे बात करनी चाहिए, बड़े भाई से कैसे बात करनी चाहिए, है ना। ब्राह्मण वंशज हैं हम, और हमने हमेशा माफ करना सीखा है, ठीक है। तो जा जी ले अपनी जिंदगी भाई, माफ किया तुझे भी।
ठीक है, अन्यथा मानहानि का दावा बनता है आपके ऊपर। जिस तरीके से आप मेरे लिए अभद्र टिप्पणी कर रहे हो, मर जा, ये कर वो कर, क्यों मर जाए भाई? हम ना रहे हैं, ठीक है। तुला कर रही है, एक इतनी सी कहीं इज्जत बची थी तेरे लिए भाई, है ना, वो भी अब गई, वो भी अब गई, ठीक है। टाटा, सी यू, बाय बाय, मस्त रहे।